सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये था 9 मुहर्रम और 9 मुहर्रम को हम तैयारियां कर रहे थे न्याज़ की। और यहाँ पे बन रहा था शरबत। और ये न्याज़ इतनी बरकतों वाली न्याज़ है जो जितनी बांटो उतनी ही ख़त्म नहीं होती, बढ़ती जाती है, कमी नहीं होती माशाल्लाह से। ये ऐसी न्याज़ है। तो यहाँ पे हमने बादाम पिस्ते को चॉप कर लिया था। मैं तो काट रही लगी थी, तो हस्बैंड ने कहा नहीं तुम चॉपर में चॉप कर लो, उसमें टाइम लगेगा। चॉपर में फिर मैंने चॉप कर ली, क्योंकि पहले भी मैं चॉप करती थी चॉपर में। जब बनाती थी शुरू में, फिर मैं कटिंग करती थी, फिर मैंने बीच में ना चॉपर में चॉप करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे हस्बैंड ने कहा आप चॉप कर लो। मैंने फिर नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने उसके बाद तैयारियां शुरू कर दी। टंकी वंकी धोई दोबारा से। वैसे तो इसमें पानी होता है, पर इसको दोबारा से साफ़ सुथरा करा धो के। और इत्तेफाक से कुछ ऐसे दिनों में काफ़र बैठे हुए होते हैं, यहूदी बैठे होते हैं जो पानी को बंद कर देते हैं। हालांकि पानी जाने का दिन होता है, पानी जाता है जुम्मे को भी 12 बजे तक पानी आता है, उसके बाद चले आता है 12 साढ़े 12, उसके बाद चले आता है। और एक पानी मंगल को नहीं आता। पर उस दिन तो जुमेरात थी, यहूदी कोई बैठा हुआ था जो पानी उसने जुमेरात से बंद करा हुआ था, तो पानी ही नहीं था। फिर पानी हमने पैसों से मंगवा के खोला। अब यही बोलेंगे यहूदी बैठा हुआ था, शर्म आनी चाहिए भाई कि मुहर्रम है इस दिन, तो अगर पानी बंद भी होता है तो उसको खोल देना चाहिए, क्योंकि मुहर्रम में पानी पे ही ज़्यादा वो था कि पानी नहीं पिलाया गया था। तो यहाँ पे अब हमारी चलते हैं कि हमने यहाँ पे बादाम पिस्ते और खोपरा डाला था, क्योंकि हम 2 दिन बनाते, एक दिन खोपरा डालते हैं और एक दिन हम डालते हैं तुक मलंगा। तो मुझे इसमें तुक मलंगा भी पसंद है और पिसा हुआ खोपरा भी। तो मेरी एक बेटी है, उसको खोपरे वाली चीज़ें नहीं पसंद है, तो उसने ये शरबत को पिया ही नहीं कि नहीं मम्मा मुझे नहीं पसंद। हालांकि उसको पिंक कलर बहुत पसंद है। और ये मैं अपने हस्बैंड को छेड़ रही थी, इन्होंने रात में मेरे को कहा कि मेरी आँख में सुरमा लगा दो। तो मैंने कहा ये देख लें, ये इंसान जो है बहुत दहशतगर्द है। मैंने कहा मैं ऐसे ही बोलूँगी। तो वो मुस्कुरा रहे थे, मेरी बात पे मस्तियाँ कर रहे थे, घूर घूर के मुझे देख रहे थे। मैंने बोला ये ना तुम वीडियो ऐसे ही डालूँगी। तो यहाँ पे मजाक मस्ती ऐसे ही चलता रहता है, मियाँ बीवी का। बच्चे बच्चे हों, बच्चे भी छेड़ होते हैं अम्मा अब्बा को, अम्मा अब्बा भी छेड़ होते हैं बच्चों को, ऐसी ही लाइफ गुजरती है। तो यहाँ पे मज़े मज़े के हमने शरबत बनाए, मतलब बहुत मज़े का बना। अपने मुंह से तारीफ़ नहीं कर रही कि सब ने जो पिया ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह खुद ही खोल कर जा रहा था कि ये होता है शरबत। अब सबकी न्याज़ न्याज़ ही होती है, अल्लाह ताला सबकी न्याज़ कबूल करे। तो बस बाहर वाले यही बोले थे, बच्चों ने मुझे आके बताया मम्मा अंकल पी रहे हैं, बोल रहे ये है शरबत, ये मिला है शरबत। तो मतलब बंदा बनाए, साल में एक दफ़ा तो बनता है, तो अच्छा बनाए, अच्छा करे, दिल से करे, अच्छी करे, कम बनाए पर अच्छा बना ले कि मज़ा भी आए। तो यहाँ पे फिर हमने ये डब्बे पैक करने शुरू करे, क्योंकि ये डब्बे जो हैं मेरे ससुराल में भी जाने थे और मेरे घर पे तो सिर्फ मेरी भाभी और लोग एक रहते हैं। तो मैंने तो अपने घर पे एक ही डब्बा भिजवाया था, क्योंकि 7 ही होते हैं। ये 1.5 लीटर का दूध का डब्बा था। और उसके बाद एक डब्बा मैंने अपनी अम्मी को भिजवाया, और एक छोटी बोतल जो होती है 1 लीटर वाली, मेरी आंटी आई हुई थी उनको भेजा मैंने। बाकी जो डब्बे थे वो मेरे ससुराल में गए, मेरी 2 भाभियों को, मतलब देवरानी जेठानी, एक जेठानी एक देवरानी है, एक 2 नंदे हैं उनके घर गए। 3 नंदे हैं वैसे, 2 एक साथ रहती हैं और एक साथ रहती है, मतलब बच्चे एक साथ रहती कह रही हूँ। तो वहीं करीब है, तो उनके सबके भेजे मैंने। मैं सबके जो भी न्याज़ करूँ, कुछ भी करूँ, वहाँ से आए या नहीं आए मेरे ससुराल में से, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना हक अदा कर देती हूँ भिजवा कर, कि मेरा फ़र्ज़ है भिजवाना, मैं भिजवा देती हूँ। हालांकि मेरी सास जो थी वो मुझे मना करती थी, रहने दे, तू नहीं भिजवा, वो कौन सा तेरे को भिजवा देते हैं। कोई बात नहीं, अपनी करनी अपने साथ, उनकी करनी उनके साथ। तो बस ये न्याज़ थी, न्याज़ मैं सबको देती हूँ। तो यहाँ पे हमने फिर दूसरे दिन की ये है वीडियो, दूसरे दिन बनाया था क्विज़। तो यहाँ पे दूसरे दिन भी हमने बादाम पिस्ता और तुख मलंगा खोपरा नहीं डाला था, इसमें बना लिया है। आप लोग मेरी फैमिली हो, इसलिए मैंने आपको शेयर करा कि ससुराल की बात भी और मेके की बात भी, मेके की भी जो भी है, इसलिए शेयर करा क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। तो मुझे कोई मसला नहीं है ये सब बताते हुए, अगर कोई भी वीडियो देखे। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ये हकीकत है। तो कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं कि अगर मैं कुछ भेज रही हूँ तो वो कुछ लोग में से नहीं, सिर्फ एक ही पर्सन
ऐसे हैं कि अगर मैंने कुछ भेजा तो उन्होंने फिर बदला उतारने के लिए उसमें से भेज दिया, और कभी कभी तो वो कभी कभी भेजा और कभी तो नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कोई त्यौहार पे नहीं आता। और कभी कभी वो ऐसे भेजते हैं ना होने के बराबर के बंदा सामने वाला देखे और जल जाए कि आप एक बंदे को अच्छा खासा दे रहे हो। मेरे शोरूम मुझे टोकते हैं, इतना इतना तुम दे रही हो, इतना इतना तुम दे रही हो। मेरी आदत है, अगर मैंने बिरयानी बनाई है, मेरे बच्चों के जो दोस्त हैं उनको पसंद है, मैं बिरयानी जो बड़ी वाली फुल साइज़ की प्लेट है मैं उसको ओवरलोड करके भेजूँगी कि उसको ढक्कन भी नहीं ढकेगा, ऊपर से इतनी इतनी 2-3 इंच की नज़र आएगी कि हाँ भाई बिरयानी जा रही है, इतनी ओवरलोड करूँगी। मेरे हस्बैंड मुझे टोक रहे होते, बस कर लो बस कर लो बस कर लो। मेरे हाथ में हो ना, मैं चीज़ें भर भर के देती हूँ। अगर हस्बैंड के हाथ में हो ना तो वो नॉर्मल, मतलब जैसे लोग देते हैं उससे तो बेहतर ही देते हैं वो, क्योंकि मैं उनको बोलती हूँ और डालो ही कम है, मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी को दो तो अच्छे दो, नहीं दो तो फिर नहीं दो, मेरा ही असूल है। नहीं दो तो नहीं दो, दो तो अच्छा दो। और कुछ लोग ऐसे, मैंने अभी बताया कि वैसे तो देते नहीं हैं, और अगर उस एहसान उतारो तो ऐसे एहसाना कि जैसे कि दिया भी और ना भी दिया। भाई ना दें, आप मांग थोड़ी रहे आपसे, वो सामने वाले को जलाने के लिए कि वो जलेगा, देखा हम तुम तो इतना साथ देते हो ना, बाद में खुद ही जलेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना मैं कोई खाती हूँ। हाँ, हकीकत है, मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी के घर की चीज़ें नहीं खाती, मोहल्ले की चीज़ें भी नहीं खाती। बहुत कम ऐसा मोहल्ले में से जो घर एक आधा जो मुझे पता कि हाँ सही है, ये सही बनाते हैं, ये अच्छा बनाते हैं, या साफ़ सुथरा है, यूँ है, तो मैं खा लेती हूँ, मैं नहीं खाती। मेरे अंदर ये आदत है, और मेरे भाई में, फैज़ान में ये आदत है। हम दोनों ना बाहर की चीज़ें, किसी के घर की चीज़ें नहीं खाते बनी हुई। इस तरह मैं किसी का वॉशरूम भी नहीं यूज़ करती, अपने घर का वॉशरूम यूज़ करती हूँ। हॉस्पिटल भी, जैसे मैं एडमिट हुई तो हॉस्पिटल जैसे बच्चे हुए तो मैं बहुत कम जाती थी वॉशरूम। मैं वॉशरूम जाती नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ खाती पीती नहीं थी। मैं अभी भी, मेरा सी सेक्शन जो हुआ था, मेरी अम्मी मेरे पीछे दूसरे दिन जो कहते खिलाओ पिलाओ ऑपरेशन के दूसरे दिन, तो मेरे मुंह में मेरे को ज़बरदस्ती अम्मी ने 5-6 चम्मच कहवा बना के डाला। चलो चाय नहीं पी रही, चाय की मैं इतनी शौकीन हूँ, कह रही चाय नहीं पी रही तो कहवा पी लें। तो यहाँ पे बातों बातों में ताज़िया जा रहा था, और मैं आपको बताती चली कि ये वीडियो मैंने नहीं, मेरे बच्चों ने बनाई है। नीचे बच्चे शरबत पिला रहे थे, और जो बच्ची मेरे साथ थी वो ऊपर से वीडियो बना रही थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो यहाँ से हमारे साइड से ताज़िए बहुत जाते हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा। तो हमें वैसे नुमाइश पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं हमारे घर के पास से नज़र आ जाते हैं, बहुत जाते हैं। वैसे मैं बच्चों को लेकर जाती थी रात में, अभी फिर गाड़ी का मसला है, गाड़ी फिर नज़र लग गई है और ख़राब पड़ी हुई। टायर चेंज होने हैं, टायर ख़राब हुए हैं उसके, चारों टायर, हालांकि अभी बदलवाए थे कुछ टाइम पहले, क्योंकि जितनी भी जगह हमने पता करा है यही सिर्फ आता है जब आपकी नज़र और हसद दोनों आपके ऊपर लगी हुई। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को दूसरों की चीज़ों पर नज़र लगा के, क्या मिलेगा उनको, क्या मिल जाएगा वो, या हमारा नसीब छीन लेंगे। बस बुरी बात होती है किसी की चीज़ों को नज़र लगाना। आप किसी की चीज़ देखें, उसको बोला माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अल्लाह ताला उनको नसीब करे और हमें भी ऐसा नसीब करे, ये दुआ मांगनी चाहिए। और मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है कि माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, पहले मेरे मुँह से निकलता है वाह बहुत प्यारी है, फिर बोलती हूँ माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, फिर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा नसीब करे। और ये हकीकत है, मैं किसी की कोई चीज़ से देख के जलती नहीं हूँ। क्यों, मैं जल के क्या करूँगी, मुझे मिल जाएगा, नहीं मिलता। पर लोग हैं बहुत सारे जो हमारे ऊपर हसद और नज़र ऐसे रखे हुए, ऐसे रखें जैसे वो खिला रहे पिला रहे हैं। बहुत हसद नज़र है, बहुत चीज़ों में बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं, बहुत चीज़ें, पूरी बात नहीं बता सकती मैं यूट्यूब पे चंद मिनट बैठकर। बहुत मसले मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है। अब बाहर वालों को तो बंदा नहीं दिखाता, मतलब बाहर वाले तो नहीं आप, और कुछ है ना कि देख रहे होते हैं, नज़र रख रहे होते हैं, हसद कर रहे होते हैं, आप लोग तो फैमिली हैं, पर आप हर चीज़ तो नहीं बता सकते ना कि क्या चल रहा है बंदे के साथ, क्या नहीं चल रहा। अब सामने वाला तो देख के बोलते हैं यार वो तो बड़ा खुश है, उसके घर में तो हर चीज़ है, उससे क्या पता कि वो हर चीज़ है, वो चीज़ उसको कब उसने मांगी थी और उसको कब अता हो रही है, कब मिल रही है, ये उसे ही पता होता है कि कब मिल रही है। मुझे इतनी इतनी चीज़ें मेरी ऐसी हैं जो सिर्फ मेरा अल्लाह ताला जानता है, या लाने वाला जानता है, कि मुझे मांगे हुए उसको 3-3 साल हो जाते हैं, बोल बोल के मैं चुप हो जाती हूँ, खामोश हो जाती हूँ, और ये मैं बोल बोल के ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, ये चाहिए, ये बस होता है कि भाई, और वो चीज़ आती है। कभी ऐसा होता है कि नज़र लग के ख़राब हो जाती है। नज़र ऐसी चीज़ है, इंसान को कब्र तक पहुँचा देती है, ऊँट को हांडी तक, इंसान को कब्र तक। इतनी बुरी चीज़ है नज़र और हसद। और हमने जिससे पता करवाया वो यही बोलता है आपके ऊपर, सबके ऊपर नज़र और हसद बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरा इसी टॉपिक पे बात करने का ये मकसद था, बाकी कोई मकसद नहीं था किसी को सफाई देने का या बताने का, क्योंकि काफ़ी सारों ने मेरे मुंह पे भी कितनी दफ़ा बोला माशाल्लाह आपके पास तो सब कुछ है,
माशाल्लाह नहीं भी बोला तो वैसे बोला, आपके पास तो सब कुछ है, आप बहुत अच्छी हैं, आपकी आदत बहुत अच्छी है, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, आपकी हर चीज़ है। अब किसी को ये नहीं पता कि वो चीज़ के लिए कितनी मुझे जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेरे बच्चों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। मैं हर किसी को तो नहीं बता सकती ना, मेरे अंदर आदत है। मैं नहीं रोती, मेरे हस्बैंड मुझे बोल बोल के थक गए कि इधर उधर चले जाया करो, मोहल्ले में बैठ जाया करो। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, 2-3 थे, जब मैं इधर आई हूँ, अब भी फिर मुझे किसी के घर कोई अमन कुछ हो, मसला हो, कुछ हो, मैं खुद बीमार पड़ जाती हूँ। दुराने ऐसा कुछ होता है कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा शूट हो रहा है, हाई हो रहा है, नीचे नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा, मैं बड़ी मुश्किल से उठ के अपने घर के काम देखती हूँ। फिर हस्बैंड बोलते तुम गई, मैं क्या कहती हूँ मैं खुद मर रही हूँ, मैं कैसे किसी को पूछने जाऊँ। ऐसा ही होता है मेरे साथ। जिनके घर जैसे मेरे दोस्त मतलब आना, जो मेरे घर आती जाती हैं, मैं उनके घर नहीं जा सकती। मेरी खुद की इतनी बुरी बुरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं नहीं जाती किसी के, और ना मेरी आदत है। मैं बोलती हूँ हस्बैंड को, मेरे शुरू से मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पड़ते थे ना, तो मैं बोलती थी मुझे नहीं पसंद, मैं पता नहीं मुझे नहीं पसंद, लोग टेंशन देते हैं, और मैं ऐसी नहीं हूँ। लोग ना खामखाई की उल्टी सीधी बातें डाल के दिमाग में ना टेंशन दे देते हैं, और मेरी आदत है कि बस मैं फ़ौरन हर चीज़ को हावी कर देना, हर चीज़ को। कल मेरा बेटा बोल रहा है मम्मा आप इतनी सीधी हैं, इतनी भोली हैं, थोड़ी तेज़ बन जाओ। मेरा बेटा जो राव है सबसे बड़ा, मम्मा आप बहुत सीधी हो, आप बहुत भोली हो, मम्मा आप तेज़ बन जाओ, आप किसी को कुछ नहीं कहती हो, आप थोड़ी सी होशियार बन जाओ। मेरे हस्बैंड मुझे बोल बोल के ये चीज़ थक गई। मुझे अक्सर मुझे बोलते हैं तुम अभी बच्ची हो, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें अभी समझ नहीं है, अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा दुनिया कैसी है कैसी। मुझसे वो ऐसे बोलते थे। अब थोड़ा थोड़ा मुझे पता चलता है वाकई यार, हर कोई एक जैसा नहीं होता। जिसको जैसे मैं समझती हूँ कि मेरा जैसा है, यूँ है, नहीं, आपका जैसा कोई नहीं होता। सामने कुछ होता है, पीछे कुछ होता है। बस आप लोग के साथ मैंने अपनी छोटी सी बात शेयर करी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ बुरा लगा तो उसके लिए माज़रत। वैसे तो मैंने कुछ ऐसा कुछ बोला ही नहीं जो मैं माज़रत करूं, पर फिर भी अपनों से कर लेना चाहिए ताकि अपने अपने पास ही रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।